Welcome to Boost ISPCS. Today's lecture is Directive Principles of State Policy. So, DPSPs यानी Directive Principles of State Policies, ये हमारे पार्ट 4 में मेंशन है और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक ये हमने लिए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से यानी आयरलैंड से। इसमें जो आर्टिकल 37 है वो डील करता है विद द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन इन दिस पार्ट। देन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, सबसे पहली बात मतलब हम इनको लीगली इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ये मतलब होता है नॉन जस्टिसेबल का। देन जो आर्टिकल 37 है itself says that these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making law। हमें अपने देश के लॉ में इनको यूज़ करना हमारे लिए बेसिक है। ये ड्यूटी है स्टेट की कि इन प्रिंसिपल्स को वो अप्लाई करें और इनके पीछे का कॉन्सेप्ट है फॉर द वेलफेयर स्टेट। ठीक है, देन आर्टिकल 38 इसमें बोला गया है दैट स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये आर्टिकल 38 में बोला गया है। देन आर्टिकल 39A एडेड बाय 42 अमेंडमेंट प्रोवाइड फॉर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर पुअर, वेरी इंपॉर्टेंट। 38A हमने 42 अमेंडमेंट से जोड़ा है, फ्री लीगल एड वाला है। ठीक है, देन आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है। इसमें क्या राइट टू वर्क, हाँ नहीं सॉरी 40 में है ये विलेज पंचायत। देन 41 में क्या है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। देन आर्टिकल 42 में क्या है दैट स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, देन आर्टिकल 43 में बोला गया है जो स्टेट है वो इंश्योर करेगी, सिक्योर करेगी टू ऑल वर्कर्स वर्क एंड लिविंग वेजेस एंड टू प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, 43A में क्या है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। देन 43B में क्या है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। यूनिफॉर्म सिविल कोड है 44 में। देन 45 में प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6। देन प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन, यह है 46 में। देन 47 में क्या है द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू प्रमोट पब्लिक हेल्थ। देन 48 आर्टिकल में क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 48 के ए में क्या है फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 49 प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। देन 50 में क्या है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये हमेशा आते हैं, एक्चुअली पूछा जाता है कि कौन सा नंबर वाइज मैच गलत है, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा आती है इसमें, क्योंकि इसमें स्ट्रेट है किस आर्टिकल में क्या मेंशन है वही आपको इधर उधर वो कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। देन हम डिफरेंस देख लेते हैं कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में डिफरेंस क्या है। देखो फंडामेंटल राइट है वो जस्टिसिएबल है और डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल मीन्स जो लीगली हम जिसको इन्फोर्स करा सकते हैं कोर्ट में अगर उनका वायलेशन होता है, लेकिन डीपीएसपी का अगर वायलेशन होता है तो हम कोर्ट में जाके उसका कुछ भी इन्फोर्समेंट नहीं करा सकते हैं। और ये नेगेटिव इन नेचर होते हैं, ये पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। नेगेटिव इन नेचर मतलब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनसे अगेंस्ट में स्टेट जाके कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए रोकता है स्टेट को कुछ चीज़ें ना करने के लिए, इसलिए नेगेटिव है। और ये पॉजिटिव क्यों है फॉर डीपीएसपी बिकॉज ये बताता है कि ये आपको तो ज़रूर ही करना है, इसलिए दे आर पॉजिटिव इन नेचर। देन थर्ड दे आर लीगल सैंक्शंस हैं ये ऑब्वियसली बिकॉज ये करने हैं आपको। और ये मोरल एंड पॉलिटिकल सेक्शन है बिकॉज ये एक तरीके से स्टेट की ड्यूटी में बताया जाता है कि यू शुड फॉलो फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री।
बट लीगल कोई सेंक्शन इसमें नहीं है। देन इनका एम है इस्टेब्लिश करना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इनका डीपीएसपी का एम है इस्टेब्लिश करना सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। देन फंडामेंटल राइट क्या प्रमोट करते हैं? वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल। देन डीपीएसपी कम्युनिटी की पूरी वेलफेयर प्रमोट करते हैं, इसीलिए ये वेलफेयर स्टेट का भी कॉन्सेप्ट डीपीएसपी में आता है। देन ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड रहते हैं। अगर किसी को कभी लगता है कि उसके ले लिए जा रहे हैं या उसके राइट्स में कुछ भी सस्पेंशन हो रहा है तो वो कोर्ट को जा सकता है। और ये जो डीपीएसपी होते हैं दे रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। इसके लिए हमें चाहिए कि एक लॉ बनाओगे तभी ये इन्फोर्स होंगे और उस तभी ये इम्प्लीमेंट होंगे, और उसमें भी ये नॉन जस्टिसिएबल है, कोई कोर्ट वगैरह नहीं जा सकता। बट फंडामेंटल राइट के केस में अपोजिट है, हम जा सकते हैं जहाँ भी हमको लगता है कि ये हमारे वायलेट हो रहे हैं। सो दिस इज़ इट इन दिस चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो हमने ली हैं यूएसएसआर से यानी रशिया से, और ये ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। ये हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड की हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, 1976 में ऐड की हैं। और ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें हमने जो पार्ट 4A है ऐड किया, और उसमें सिर्फ एक आर्टिकल ऐड किया, दैट इज़ आर्टिकल 51A। उसी में सारी फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। सो प्रेजेंटली जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो टोटल 11 हैं, लेकिन जब ओरिजिनली पहली बार जब ये ऐड की गई थी तो 10 थी। हमने एक ऐड की है 86 जो अमेंडमेंट हुआ 2002 वाला, उसमें हमने एक और ऐड किया है, ठीक है। देन ये जो अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ है देख लेते हैं। सो 51A का ए, इसमें क्या है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। देन बी क्या है? चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। देन सी टू प्रोटेक्ट सोवेरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देन डी टू डिफेंड द कंट्री रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ई टू प्रमोट हार्मनी एंड spirit of common brotherhood among all the people of India and to renounce practices derogatory to the dignity of women. Then F to value and preserve the rich heritage of our composite culture. G to protect and improve the natural environment. Then H to develop the scientific temper and spirit of inquiry. I to safeguard public property and adjure violence. Then J to strive toward excellence and in all spheres of individual and collective एक्टिविटी. देन के जो बाद 86 अमेंडमेंट में ऐड की गई है वो है हु इज़ ए पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस मे बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14. जो 6 to 14 वाली जो एज ग्रुप है ये फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन दोनों में। लेकिन जो डीपीएसपी में जो बात की गई है वो अंडर 6 के बच्चों की जो केयर की जो बात की गई है वो उसमें अंडर 6 तक की सिर्फ एज आएगी, इतना डिफरेंस है। और यही ये इंटरचेंज भी करते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। सो दिस इज़ इट इन दिस लेक्चर।